हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चिल विद बायो। जो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो हम आज स्टडी करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5th, जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कि आप सभी को पता होगा क्या होता है, सेल। तो इसके अंडर हम आज इसकी जो सेल है उसकी इंट्रोडक्शन और शेप और साइज और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है कि सेल एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या है, जैसे किस तरह की ऑर्गेनाइज है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, ये सब उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले जो सेल है उसकी जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी इन द ईयर 1665। उन्होंने जो बार्क होती है प्लांट की, जो आपको पता होगा, जो बार्क होती है, जो हार्ड कवरिंग होती है, उसकी एक मतलब स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था और उसको अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने बहुत ही छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट देखे। कंपार्टमेंट मतलब काइंड ऑफ रूम, रूम की तरह उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर देखे इस तरह से। और हर एक कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम क्या दिया, सेल। ठीक है। सेल एक लैटिन ऑरिजिनाइज्ड वर्ड है, लैटिन इसका ओरिजिन है और उसमें इसका मतलब होता है लिटिल रूम। ये थी कुछ इंट्रोडक्शन जो सेल की थी। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मतलब अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सांस ले सकते हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे अब लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बनते किससे हैं। ठीक है। जो सबसे जो बेसिक यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो होता है सेल। जो सेल होता है वो बेसिक फॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा जिसके अंडर उन्होंने जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया था। कुछ इस तरह के रूम्स मिलते हैं, इन हर एक रूम को हम कहते हैं सेल। ठीक है। तो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन सेल की। अब हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली अभी सारे जितने भी सेल है वो वेरिएबल होते हैं। एक जैसा सेल आपको नहीं मिलेगा कि सारे सेल एक जैसे हैं। ठीक है। तो सभी सेल की डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम वो देखेंगे। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो अनियन पील है उसका यहाँ पे दिया हुआ है। जो अभी ये वाला डायग्राम था उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है। तो ये हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जो सेल है उसको डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा। ठीक है। ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने देखा। प्रिमिटिव मतलब पुराने, काइंड ऑफ पुराने माइक्रोस्कोप, उसमें उन्होंने देखा था। और लिवन हॉक एक आपको और साइंटिस्ट देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने 1674 में थोड़े से इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आ गए थे, जिनमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया था। उन्होंने डिस्कवर किया कि उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को देखा था। ठीक है। डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। और फिर रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस एक सेल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पुरकिंजे एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1839 में कॉइन की थी एक टर्म, प्रोटोप्लाज्म एक टर्म थी, जिससे हम अगर देखा जाए तो जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उससे प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है, जिसकी ये प्रोटोप्लाज्म टर्म ये पुरकिंजे ने दी थी। इससे आप याद रख सकते हो, पी से पुरकिंजे, पी से पुरकिंजे हो गया, पी से प्रोटोप्लाज्म हो गया। ठीक है।
ये याद रखने की कुछ ट्रिक्स हैं। और जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ये हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे जब हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो उसके बाद कुछ सेल थ्योरी दी थी। द सेल थ्योरी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट द सेल्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। ये जो सेल थ्योरी थी, ये दो साइंटिस्ट थे, श्लेडन एंड श्वान। इन दोनों ने जो एक इन्होंने पहले तो अलग अलग दी थी, एक ने प्लांट्स के लिए दी थी सेल थ्योरी, एक ने एनिमल के लिए दी थी, और इनको बाद में कंबाइन कर दिया गया था और उसके बाद इन्हें कहा जाता है श्लेडन एंड श्वान थ्योरी, जिन्होंने प्लांट के लिए और एनिमल के लिए दी थी। ठीक है। और सेल थ्योरी को बाद में जो एक्सपेंड किया था वो वर्शो ने किया था इन 1855 में। ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी सेल है, ठीक है, वो उसके जो उससे पहले जो सेल जीवित था, जैसे प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, तो ये किससे बना होगा? जो इससे पहले कोई सेल रहा होगा उससे ये बना होगा। ठीक है। तो ये जो वर्चो ने जो एक्सपेंड की थी सेल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग है। तो अब यहाँ पे है कुछ, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अब ये तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। तो अगर यहाँ देखिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो सिंगल सेल है, ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं, ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। जैसे कि सिंगल सेल मतलब एक ही सेल, पूरा एक ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना होगा। ठीक है। वो कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड। और यूनिवर्ड का मतलब होता है सिंगल। ठीक है। तो अमीबा एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिससे अमीबा क्या है? एक ही सेल से बना हुआ है। वैसे ही सेम यहाँ पे है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, ये क्या है? एंड बैक्टीरियाज, दीज आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन सिंगल। ठीक है। जो कि एक ही सेल से, यूनि का मतलब ही क्या है? सिंगल। यहां तक क्लियर है? ठीक है। और उसके बाद यूनि के बाद मल्टी सेल्यूलर। मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल, मतलब मैनी सेल से मिलकर बनी हुई है जिनकी बॉडी, तो वो कौन से होते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, many cells group together in a single body and assume different function in it to form various body part in the multicellular organism। अब क्या है? सेल मिलकर क्या बना देंगे? सेल जब भी जो एक तरह के सेल है जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेल आप किडनी का ले रहे हो, एक सेल आप फॉर एग्जांपल हार्ट का ले रहे हो। ठीक है। इस तरह से आपने अलग अलग ऑर्गेनिज्म से सेल ले लिए, और वो टिश्यू नहीं होंगे। टिश्यू वो होंगे जो, जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, ये सिमिलर सेल्स है, ये क्या आपस में मिलकर ग्रुप होके बना देंगे टिश्यू। ये तो एक टिश्यू है। पर अगर आप एक सेल हार्ट से ले रहे हो, एक किडनी से ले रहे हो फॉर एग्जांपल, और कोई आप लंग्स से ले रहे हो, ये मिलकर टिश्यू थोड़ी ना बनाएंगे। ये टिश्यू नहीं है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस क्लियर है? तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर जो सेल का है। ये सेल के हमने पढ़े अभी कि कैसे बनते हैं। ठीक है। और स्ट्रक्चर उसका किस तरह से होता है। और ये देखिए, अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। अब कुछ सेल, जैसे ये स्मूथ मसल सेल है, ये कैसा है? ये थोड़ा इलोंगेटेड सा सेल है। ठीक है। ये ब्लड सेल है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा राउंडेड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये नर्व सेल है, ये बहुत ही
इलोंगेटेड सेल है, ठीक है। ओवम है, स्पर्म सेल है, ये सबकी स्ट्रक्चर कैसा है, वेरिएबल है। ऐसा तो नहीं है कि आपको नर्व सेल भी इसी तरह का दिख रहा है, ओवम भी इसी तरह का दिख रहा है और स्मूथ मसल फाइबर भी इसी तरह का दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। सभी मतलब अलग अलग सेल की अलग अलग शेप हो सकती है, वेरिएबल शेप होती है। और इसी तरह से साइज, सभी सेल्स का सिमिलर साइज नहीं होता। जैसे कि अभी कोई है जैसे 5 म्यू मीटर, जैसे किसी सेल की डायमीटर, अब ऐसा थोड़ी होगा कि सारे सेल की डायमीटर इतनी ही होगी, ऐसा नहीं होता है। सभी सेल का साइज, शेप, सब कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है what is the cell made up of and what is the structure organization of the cell। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज है, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जो कि एक सेल को सेल जो परफॉर्म करता है फंक्शंस, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है कि वो एक फंक्शन को परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम पढ़ते हैं। तो जो सेल है उसके जो मेन जो फीचर्स हैं वो 3 फीचर्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सभी सेल में होते हैं, ठीक है। तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये 3 जो है सेल के बेसिक फीचर्स होते हैं। एक क्या बताया मैंने, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड न्यूक्लियस एंड थर्ड साइटोप्लाज्म। ये 3 मिलके जो है सेल का बेसिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है। जो सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म होती है विद इन अ सेल, वो ये 3 उसमें मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे ऑल द एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर। इन फीचर के हेल्प से वो क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल से इंटरेक्शन भी कर लेता है, ठीक है। अब जो सेल है ये आपस में इंटरैक्ट भी करते हैं। इंटरैक्ट मतलब कि कम्युनिकेशन, और जो इन्होंने आपस में जो सामान का ट्रांसपोर्ट करना होता है वन सेल टू अनदर सेल, वो इंटरेक्शन के अंडर आ जाता है, ठीक है। और सिर्फ सेल के साथ इंट्रोडक्शन जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ सेल के साथ नहीं होती है। अभी एक सेल है, ठीक है, इनके बाहर जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये इसके साथ भी इंटरेक्शन होती है। कुछ चीजें होती है जो इसे हम कहते हैं, वैसे इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। मतलब सेल के एक्स्ट्रा जो स्पेस है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो ये भी इंटरेक्ट करता है विद द सेल। कोई चीजें होती है जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से सेल में आएगी, कुछ सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सेल जो है आपस में इंटरेक्ट भी करता है। तो ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अगर बेसिक सी जनरल हम इसकी देखें सबकी इंट्रोडक्शन, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये जो है सेल के कंटेक्ट को इंटैक्ट रखती है। मतलब कि एक सेल को, जो सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है, लाइक न्यूक्लियस है, अदर ऑर्गेनलीज है, न्यूक्लियस है, ठीक है, उस चीज को क्या करेगा, एक बाउंड्री प्रोवाइड करेगा और उसको सेल के अंदर ही रखेगा। जो भी कंटेंट सेल के अंदर है उसको सेल में रखेगा और एक बाउंड्री प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड कर रही है, जो सेल है उसको एक बाउंड्री प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ये हेल्प क्या कर रही है, जो अंदर का सेल कंटेंट है उसको अंदर ही रहने देने में हेल्प कर रही है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बेसिक फंक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। उसके अलावा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस।
ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन लाइक डीएनए, डीएनए को क्या कौन ऑर्गेनली कैरी करती है, वो होती है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये होता है जो फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। ये डॉटेड जो मैं बना रही हूँ ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें ऑर्गेनेलीज होंगी, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट होगा, इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, इसमें राइबोसोम होंगे, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, जो फ्लूइड होता है, ये थोड़ा सा फ्लूइडी से नेचर का होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। यहाँ तक क्लियर है। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थी जो हमारी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल की, ये उसका कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। और इसके बाद हम इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो अब हम ये काफ़ी, वैसे भी नेक्स्ट टॉपिक जो ऑर्गेनलीज वाला है ये काफ़ी समझने वाला टॉपिक है और काफ़ी डिटेल टॉपिक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमने तीन फीचर अभी पढ़े बेसिक, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ ना आया हो या फिर कुछ पूछना हो, तो आप इसमें कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो और मैं उनका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, या फिर अलग से एक वीडियो जो जितने भी आपके डाउट होंगे उनको एक नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।